हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने नए सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ना, एपीओ एग्जाम आ रहा है रिसेंटली अभी, उसके बारे में। उसके जो एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, पुलिस पुलिस एक्ट 1861। इसमें जो रिफॉर्म्स हुई हैं और जो जो आज तक के डेवलपमेंट हुए हैं ना पुलिस एक्ट में, क्योंकि 1861 का एक्ट है, ये ब्रिटिश टाइम का एक्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स आई हैं, और प्रकाश सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, ये बेसिकली एपीओ पर्पस से है ये। ठीक है, एपीओ एग्जाम के लिए। ओके, यूपी एपीओ इंट्रोडक्शन। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंट्रोडक्शन, अंडर द पुलिस है वो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, डिस्पाइट द वैराइटीज अक्रॉस स्टेट। मतलब बहुत सारी स्टेट के, मतलब अलग अलग वैराइटीज हैं स्टेट्स की। ठीक है, और उतनी सारी स्टेट्स होने के बाद भी दे उसके बाद भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज में नोटिस करी जाती हैं। पुलिस पुलिस से रिलेटेड अलग अलग स्टेट के अलग अलग मॉड्यूल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, और उसको देखो क्या सिमिलैरिटीज हैं। मोस्ट स्टेट पुलिस फोकस आर गवर्न बाय द पुलिस एक्ट। ज्यादातर पुलिस एक्ट गवर्न करती है स्टेट, और मॉड्यूल आफ्टर इट, इसके बाद जो स्टेट का अलग मॉड्यूल होता है उसके बाद वो आता है। ठीक है, और जो पुलिस आईपीएस जो अपॉइंट होते हैं, रिक्रूट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो ऑल्सो डिप्लॉयड सीनियर ऑफिशियल्स टू स्टेट्स। ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट के। ठीक है, वो आईपीएस भी इसी के थ्रू, पुलिस भी ये होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड कोऑर्डिनेटिंग रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको कोऑर्डिनेटिंग रोल है, वाइल स्टेट गवर्नमेंट एज अ सुपरवाइज देयर पुलिस फोर्स डायरेक्टली। मतलब कंट्रोल सेंट्रल का रहता है, लेकिन स्टेट अपने आप से सुपरवाइज करती है और डायरेक्ट करती है पुलिस को। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है पुलिस का, वो डुअल कंट्रोल एग्जीक्यूटर है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, कमांड्स पुलिस ऑपरेशंस। वो जो, ठीक है, वो कमांड करता है पुलिस ऑपरेशनल्स को। जो भी पुलिस स्टाफ होता है उसका जो एसपी होता है वो हेड होता है। ठीक है, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर काम करता है। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉलो कर रहा हो तभी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा हो तभी। ओके, द सुपरिटेंडेंट इज अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, अब देखते हैं क्या कहता है, बैकग्राउंड क्या कहता है। देखो, जो बैकग्राउंड था, जो पुलिस रिफॉर्म्स, जो पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स आए हैं, जो बदलाव हुए हैं पुलिस एक्ट के अंदर, वो कैसे कैसे होते हुए आए हैं। ठीक है, तो पुलिस रिफॉर्म हैज बीन लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड नीडेड इन इंडिया। बहुत टाइम से जरूरत थी। फॉर ओवर दीज डिकेड्स, पूरे पिछले 30 सालों से चलता आ रहा था। वेरियस कमीशंस और कमिटेड, जो बेस कमीशंस और कमिटीज बनी है, रिकमेंडेड चेंजेस एंड मिनिमल एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन। 90, देखो सबसे पहले हुआ 1979 में, द पुलिस नेशनल पुलिस कमीशन आया, एनपीएस आया, वाज सेटअप, रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट। उसने रिकमेंड करे दिस प्रोसीड 8 रिपोर्ट, उन्हें 8 रिपोर्ट दी, इंक्लूडिंग मॉडल पुलिस बिल, बट नॉट गवर्नमेंट मीनिंगफुली इम्प्लीमेंटेड दिस प्रपोजल। मतलब इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, और फिर 1996 में टू फॉर्मर डीजीपी थे, उन्होंने पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सीकिंग एनपीए। ठीक है, एनसी एमपीसी, नेशनल पुलिस कमीशन। ठीक है, और क्या कहते हैं, नेशनल पुलिस कमिटी द रिकमेंडेशन। ठीक है, उन्हें ये कहता पुलिस डाली। तो फिर 1988 में ना 1998 में द रोबिन्रो कमिटी वाज फॉर्मेड बाय द कोर्ट एंड पुश रिफॉर्म्स। कोर्ट ने एक रोबिन्रो कमिटी फॉर्म करी। ठीक है, उसमें कुछ रिफॉर्म लाई। उसके बाद वही कमेटी प्रभास कमेटी में हुई 2000 में, 2 साल बाद। ठीक है, और फिर लास्ट में द सोली सबरजीत कमेटी, द पुलिस ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टेड अ न्यू मॉडल बिल टू रिप्लेस द कॉलोनियल 1960 रूल। डिस्पाइट दीज स्टेप्स, एक्चुअल इंप्रूवमेंट इन पुलिसिंग वेयर नोटेबल अंटिल द सुप्रीम कोर्ट प्रकाश। मतलब तब तक ये इंप्रूवमेंट नहीं आया ना सुप्रीम कोर्ट प्रकाश झा के केस में।
the directed state, the union territories and implement 7 बाइंडिंग रिफॉर्म्स डायरेक्टिव्स। तब तक ये नहीं आया ना, तब तक रिफॉर्म्स आती गई। फिर प्रकाश शाह का केस आया। अब उस केस में क्या कहते हैं, प्रकाश सिंह का केस आया। प्रकाश सिंह के केस में क्या हुआ, जो प्रकाश सिंह का केस था ना, जो प्रकाश सिंह का केस था, इसमें 7 गाइडलाइंस दी, डायरेक्टिव्स दिए, ये डायरेक्शन फॉलो करनी है। द स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जो पहले तो स्टेट सेटअप करिए कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एसएससी, ठीक है, टू प्रिवेंट अनवांटेड गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, जो कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस को रोक सके, एंड पॉलिटिकल प्रेशर को रोक सके पुलिस के ऊपर, और इवेल्युएट द पुलिस परफॉर्मेंस, और इवेल्युएट करेगी पुलिस की परफॉर्मेंस को स्टेट के अंदर कैसी है। जो और जो सेकंड, पहली डायरेक्शन तो ये थी एसएससी कमीशन के। दूसरी थी अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी। डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट होगा शैल बी मेड ऑन मेरिट, वो मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा फॉर फिक्स पीरियड ऑफ 2 साल के लिए, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट होगा डीजीपी का वो शैल बी मेरिट बेस्ड होगा डीजीपी का, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा, मतलब कोई सीक्रेसी नहीं होगी उसमें, और फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। दूसरी गाइडलाइन ये थी। तीसरी गाइडलाइन जो होगा, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना इन डिस्ट्रिक्ट, और जो एसएचओ है, वो उनका अपॉइंटमेंट कम से कम 2 इयर्स के लिए होगा, कहीं भी होगा तो, ठीक है। और जो स्पेशल, जो भी जो इन्वेस्टिगेशन पावर है ना, वो सिर्फ इसमें ही नहीं है, पुलिस एक्ट के थ्रू ही नहीं होती। जो स्पेशल जो पावर है वो अलग एक्ट भी है। जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो बीएनएसएस में भी होती है। और एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाएगा जो कि पुलिस को ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बना जाएगा। और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें जो पुलिस परेशान करती है किसी को, तो उसकी कंप्लेंट करी जा सके। सीनियर ऑफिसर की जो भी कोई कस्टोडियल डेथ वगैरह हो गई, या महिला के साथ कुछ बदतमीजी करी है पुलिस ने, या पुलिस ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर कोई रेप करा है या कुछ करा है, उसके लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई गई। ये 6 स्टेप थे। और लास्ट स्टेप, द नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एनएससी फॉर सेलेक्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड गारंटीड द मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 इयर्स। टेन्योर 2 इयर्स का याद रखना, ये गाइडलाइंस दी थी, 2 साल का कम से कम टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। डीजीपी का भी जो स्पेशल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, एसपी डीएसपी, उनका भी 2 इयर्स का। और जो ये जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो, और जो गारंटी जो हो रहा है ना, चीफ अपॉइंट होगा, वो भी 2 इयर्स के लिए होगा। मतलब टेन्योर सबका 2 इयर्स ही है, ये चीज कॉमन है, तो इजी टू रिमेंबर है ना, ठीक है। सबका 2 इयर्स का टेम्बर वो है। बीएनएस जो पहले सीआरपी से न्यू लोग, मतलब हर गाइडलाइंस के थ्रू फॉलो कर लिया जाएगा उसको। ये प्रकाश सिंह की मेन डायरेक्टिव्स थे, 7 इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स थे जो कि इसमें दिए गए थे। देन इसके बाद अब क्या हुआ था, जो पुलिस, जो मॉडल पुलिस है ना, एम्फेसाइज, जो मॉडल पुलिस एक्ट है, जो प्रोविजन थे उसके, जो प्रोविजन थे ना उसके, वो एम्फेसाइज करते थे प्रोफेशनलिज्म को, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को करते थे। तो पुलिस में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करेंगे तो डिटेन ही नहीं कर पाएंगे ना किसी को, तो वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो सिटीजनशिप एंगेजमेंट की बात हो रही थी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की बात हो रही थी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तो पुलिस को दे नहीं सकता, तो डिक्टेटरशिप, मतलब वो तो मिसयूज करेंगे बहुत, है ना। और फॉर कंप्लेंट रेड्रेसल जो होती थी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो रेड्रेसल करती थी, जो वो करवाती थी। और मैंडेट रेगुलर ट्रेनिंग थी, और मॉडर्न पुलिसिंग टेक्निक थी। ये मॉडर्न पुलिस एक्ट 2006 में ये हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या दिक्कत थी, देखो implementation while the police directive was binding, no state have fully complied, many of only partial adopted, उसमें तो कुछ partially adopt करी गई हैं मॉडर्न पुलिस एक्ट में से। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस लूपहोल थे उसमें, और स्टेट अमेंडमेंट थे, एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंट अदरवाइज रिमेन की बैरियर्स, ठीक है, रिमेन की बैरियर्स थे, ठीक है। रिफॉर्म्स कंटिन्यू होती रही, क्रिशियल एफिशिएंसी। और फिर प्रकाश झा का केस आ गया, जो उसके बाद जो प्रकाश झा का केस आया ना, अकाउंटेबिलिटी पुलिस ट्रस्ट, और फिर प्रकाश सिंह का जो केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइड करा, मतलब स्टेट को, रिक्वायर्ड स्टेट और यूटीज को, यूनियन टेरिटरीज को इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्टिव वाया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और न्यू लॉज के अंतर्गत। इनिशियली पहले ये जो कोर्ट मैंडेट मॉनिटर करती थी कंप्लायंस डायरेक्टली, पहले तो कोर्ट ही डायरेक्ट देखती थी। फिर 2008 में, 2 साल बाद,
3 member कमेटी बनाई गई, establish the examine complaint and 2 years पीरियड ऑफ रिपोर्ट, 2 साल के अंदर उनको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा पुलिस की परफॉर्मेंस वगैरह और इनको सबको डायरेक्ट करते हुए। देखो अब आपको पता चल गया पुलिस एक्ट के अंदर क्या क्या कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुई हैं। ये मेंस के लिए और आपको लिखने के लिए आ गया, तो ये मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम कल से पुलिस एक्ट को अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी कितनी वीडियो लगती है ना, कोशिश करूंगा कम से कम में खत्म हो जाए ना, और जीजी क्योंकि टाइम कम है। एप्लीकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, देखते हैं फिर कैसे करना है। ओके, और सारी वीडियो देखना, अच्छे से देखना, पूरा पुलिस एक्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।